बीते दिन बलियापुर के आसन में निमोजा में सेल टासरा की ओर से 42 एकड़ भूमि अधिग्रहण के दौरान ग्रामीण के आक्रोशित होने के बाद पुलिस को हल्का बल का प्रयोग करना पड़ा था और ग्रामीणों के विरोध किए जाने के बाद भी कुछ दुकान और मकान को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया था, जिससे ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा था और वो आक्रोशित हो गए थे। बाद में प्रशासन को लाठीचार्ज करनी पड़ी। ग्रामीणों ने आरोप भी लगाया था कि पुलिस बल ने महिलाओं को भी नहीं बख्शा है। अपनी जमीन बचाने को लोकतांत्रिक तरीके से वो विरोध कर रहे थे, जिसमें पुरुष एवं महिलाओं पर बल प्रयोग किया गया। इस दौरान कुछ ग्रामीणों को हिरासत में भी ले लिया गया था, बाद में लेकिन उन्हें छोड़ दिया गया। पूरे मामले पर उपायुक्त आदित्य रंजन से जब वार्ता की गई तो उन्होंने बताया कि सभी रैयतों को उचित मुआवजा दे दिया गया है, जिन्हें नहीं मिला है उन्हें भी उचित मुआवजा दिया जाएगा। इसके बाद भी अगर किसी भी रैयत को कोई समस्या है तो इसे लेकर वह एक विशेष बैठक का आयोजन भी करेंगे और उनकी समस्याओं को सुलझाया जाएगा। किसी भी हालत में जो रैयत चाहे ग्रामीण है उनको सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाएगा। देखिए, मुआवजा एक प्रक्रिया के तहत होता है और वो डीएलओ ऑफिस से जो उसके हकदार होते हैं उनको दिया जाता है। किंतु जब भी लैंड एक्विजिशन होता है, हम सब जानते हैं कि कुछ ऐसे लैंड होते हैं जिनमें कुछ छोटे मोटे लिटिगेशन होते हैं, पारिवारिक विवाद होता है, किसी में टाइटल सूट चल रहा होता है, तो कई बार एलए का पैसा जो है वो लाभुक को न देकर हम लोग कोर्ट में जमा कराते हैं। परंतु ऑब्वियसली जिनका ज़मीन जा रहा है उनको तो तकलीफ़ होगी ही कि उनको पैसा भी नहीं मिला और ज़मीन भी जा रहा है, किंतु उसके चलते बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लंबित रह जाएं, ऐसा मतलब प्रॉब्लम हो जाता है उसमें। तो जो प्रावधान है 85% का वो पूरा अगर होता है तो हम लोग उसको फिर जो है आंशिक बलपूर्वक कोशिश करते हैं कराने का, क्योंकि प्रोजेक्ट होना भी अपने आप में एक कार्य है जो हम लोगों को करना है। किंतु हम लोगों ने लगातार, मुझे लगता है 3-4 राउंड एसडीओ की अध्यक्षता में बैठक कराई है। माननीय स्थानीय विधायक महोदय भी उसमें, उनके प्रतिनिधि भी तीनों बैठक में आए और जो बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता था फॉर्मली ऑन पेपर, इनफॉर्मली भी अगर कंपनी कुछ मदद करना चाहती है हम लोग वो भी प्रयास किए हैं और ज़्यादातर लोगों को जो उनके ग्रीवांसेस थे वो हम लोग उसको दूर करने की कोशिश किए। फिर भी कुछ लोगों के अगर ग्रीवांसेस है तो हम लोग उनको आमंत्रित भी किए हैं कि एक और बैठक जो है मेरी अध्यक्षता में होगी और अगर कोई मध्यस्थता की बात होगी तो हम लोग करेंगे और प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल भी बनाएंगे बिना किसी रैयत, किसी स्थानीय को नुकसान पहुँचे। बता दें कि सेल की ओर से आसन बनी में भूमि अधिग्रहण किए जाने के दौरान लाठीचार्ज से ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना था कि पुलिस प्रशासन ने उनकी रैयती एवं खेती योग्य जमीन पर बिना मुआवजा कब्जा कर लिया है और उन्हें भूमिहीन कर दिया गया है। इससे जनप्रतिनिधियों ने भी उनका साथ नहीं दिया है, जबकि प्रशासनिक अधिकारियों का कहना था कि अधिकांश लोगों को मुआवजा दे दिया गया है। कुछ लोग जिनको मुआवजा नहीं मिला है उनकी राशि रखी हुई है, उन्हें हर हाल में मुआवजा दिया जाएगा। किसी भी हाल में उनके साथ धोखा नहीं की जाएगी। अब देखना होगा प्रशासन किस प्रकार से रैयतों के हक में कार्य करती है और कितना जल्दी रैयतों को न्याय मिल पाता है। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।